Good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning all of you. आजाद, अंकित, धीरज, कुणाल, निकित, उदय, अंकित, रूपेश, राहुल, अभिमन्यु, श्याम, वैभव, सचिन, देवराज, देवीलाल, अभिमन्यु, वीरेंद्र, सोनम, सोनू, अंकित, दीपशिका, दीपिका, राहुल, दीपेंद्र, दीप्ति, प्रीति, प्रियंका, सगोरिका, दीप, वीरेंद्र, श्रेया, सूरज, मोनिका, पुष्पा, हिना, प्रियंका, राजू. A very good morning all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning all of you. हाँ जी, तो भाई हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे. सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट हम पढ़ रहे थे. और उसमें हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में हमने पेयर फॉर्मेशन टॉपिक कंप्लीट किया था, जो कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया था. और पिछले 3 लेक्चर से हम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज. उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला. तो आज बेटा बुक पूरे चांसेस हैं कि आज शाम को 6 बजे आपको स्टॉक में दिखने लगेगी. हिंदी वाली बुक, इंग्लिश वाली बुक नहीं, हिंदी वाली बुक, ठीक है. इंग्लिश वाली बुक में फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब वो एक्चुअली बाइंडिंग हो रही है, उसकी पेस्टिंग हो रही है. बट हिंदी वाली बुक पूरे चांसेस हैं कि आज स्टॉक में अमेजन पर आ जाएगी, आज शाम के 6 बजे हिंदी वाली. इंग्लिश पे थोड़ा सा टाइम, क्योंकि होली की ये होली आने की वजह से बाकी प्रिंटिंग हो रही है. कल देखो इंग्लिश वाली बुक की प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगी कल. फिर परसों उसकी फोल्डिंग होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेज पे प्रिंटिंग होती है. फिर हम उसकी फोल्डिंग करेंगे. फोल्डिंग होने के बाद उसकी पेस्टिंग होगी, फिर कटिंग होगी. पेस्टिंग होने के बाद एक दिन सूखने के लिए टाइम चाहिए. तो फिर वो होली की छुट्टियां पड़ जा रही हैं बीच में, इसीलिए. बट हिंदी वाली तो आ जाएगी आज, है ना. और कल तो देखो 200% आनी ही आनी है. वैसे आज तक आ जाएगी, आज शाम 6 बजे तक उस पर अवेलेबल हो जाएगी. बेटा गोला क्यों देंगे बुक पे नाम पर, ये बताओ. मैंने आपको बुक दिखा भी दी, बुक बन भी रही है, मतलब सारी चीजें कर दी. मैं बुक के नाम पे गोला क्यों दूंगा आपको? हाँ, चीज है बेटा, चीज को मतलब अच्छी चीज बनने में टाइम लगता है, क्योंकि जो बुक की क्वालिटी है ना, वो बेहतर से बेहतर दी जा रही है. जो बुक की बाइंडिंग है, पेस्टिंग है, कटिंग है, वो सबसे उम्दा दी जा रही है आपको. ऐसा नहीं कि बस फोटो कॉपी निकलवाई और पंच की और कवर पे चिपकाया और आपको दे दी. ऐसा नहीं है. बहुत बेस्ट क्वालिटी के साथ उसकी बाइंडिंग हो रही है, उसकी पेस्टिंग हो रही है, कटिंग हो रही है. बेस्ट क्वालिटी का कवर पेज लगाया गया है, तो हर बेस्ट क्वालिटी के पेज की क्वालिटी है. सारी चीजें बेहतर हैं आप लोगों के लिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही अनमोल है, उसकी रख रखाव भी हम बेहतरीन करवा रहे हैं. तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है. जहां बेटा 2 साल से वेट किया, वहां एक दिन और सही क्या फर्क पड़ता है. जब इतना वेट आपने किया तो 1-2 दिन और सही, इतना तो कर ही सकते हैं ना. हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं ना कि बस बुक जल्दी से हाथ में आ जाओ, फिर वो 4 दिन बाद उसके पेज निकलने लगे, तब तुम मुझे गाली दोगे. तो वो ठीक नहीं है चीजें. हाँ जी दिनेश, ओके. तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज हम लास्ट सीरीज पढ़ेंगे. देखो, सबसे पहली जो सीरीज हमने पढ़ी थी वो थी अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z, और इस सीरीज को हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किया. दूसरी सीरीज हमने पढ़ी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज Z to A, इसको हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किया. तीसरी सीरीज जो हमने पढ़ी वो थी इवन सीरीज, इसको हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किया. चौथी जो सीरीज हमने पढ़ी वो थी ऑड सीरीज, इसको हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किया. और जो 5वीं सीरीज हमने पढ़ी वो थी फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, इसको हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किया. नेक्स्ट सीरीज थी जिसमें सिर्फ फर्स्ट हाफ रिवर्स था और सेकंड हाफ नॉर्मल था, इसको हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किया. उसके बाद हमने पढ़ा कि फर्स्ट हाफ नॉर्मल है,
सेकंड हाफ रिवर्स है, इसको हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किया। अब आज लास्ट सीरीज हम पढ़ने जा रहे हैं और उस सीरीज का नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये आखिरी सीरीज है बेटा, ये लास्ट सीरीज है और इस सीरीज का नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आखिरी सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। और इस सीरीज को भी हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। इस सीरीज को भी आज माइक में कुछ प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम आ रही है। क्या हुआ? हेलो 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 हेलो। देखना अब साउंड ठीक हुई। हाँ जी, अब साउंड ठीक है। प्रॉब्लम है, अब ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक हुई। पहले से फट फट की आवाज आ रही है। नॉइस। हाँ, वो माइक भी चेंज करवाएंगे, इसको काफी दिन हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक करवाएंगे इसको। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको क्या समझाने जा रहा था? मैं आपको ये समझाने जा रहा था कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में होता क्या है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ना बेटा, वो प्री डिफाइंड नहीं है। जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो प्री डिफाइंड नहीं है, वो प्री डिफाइंड नहीं है। मतलब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एग्जाम में कुछ भी आ सकती है। कोई भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एग्जाम में दे सकते हैं, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपके पेपर में दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है? देखो, तीन चीजें होती हैं। एक होता है लेटर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अक्षर। एक होता है नंबर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संख्या। और एक होता है सिंबल्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतीक। तो मेरे दोस्त, ये तीन चीजें होती हैं और इन तीन चीजों से मिलकर जो सीरीज बनती है उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यानी कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं एलिमेंट। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट जिसको हम कहते हैं बेटा तत्व। एलिमेंट जिसको हम कहते हैं तत्व, ठीक है। एलिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम तत्व बोलते हैं, तत्व। तो इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वो एलिमेंट होता है, जिसको हमें तत्व बोला जाता है। अब देखो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्वेश्चन कैसा बनेगा? कुछ क्वेश्चंस तो वही बनेंगे जिसके कंसेप्ट हमें ऑलरेडी पता है। B2 $C has @345% copyright GHIJ676 UTV7Z9R। बेटा, ये एक सीरीज है और ये जो सीरीज है इनको हम बोलेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और ये प्री डिफाइंड नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको रटने लगो। एग्जाम में ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमें कुछ भी मिल सकती है। बस इतना याद रखना, वो कॉम्बिनेशन किस किस का होगा? लेटर का, नंबर का और सिंबल का। वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, लेटर, नंबर और सिंबल। तो जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होती है, लेटर, नंबर और सिंबल। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। 4th to the right of 7th from the left hand in given series। बाएं से सातवें के दाएं चौथा।
बाएं से सातवें के दाएं चौथा, थर्ड टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड, 15th फ्रॉम द राइट एंड, दाएं से 15वें के, दाएं से 15वें के दाएं तीसरा, दाएं से 15वें के दाएं तीसरा। Which element is exactly midway between, which element is exactly midway between third from left and 19th from left and 19th from left? बाएं से 19वें, बाएं से तीसरे और बाएं से तीसरे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में, ठीक बीच में क्या होगा? बाएं से तीसरे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में क्या होगा? करो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व।
हाँ जी बेटा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अलग है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को तो हम अलग से पढ़ेंगे और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की पूरी 4 से 5 क्लासेस होंगी, 5 क्लासेस होंगी कम से कम, वो चैप्टर ही अलग है। और वो जो चैप्टर है ना कोडिंग डिकोडिंग, वो अकेला 5 नंबर का चैप्टर है पूरा, तो उस चैप्टर को तो हम अलग से पढ़ते हैं, समझ रहे हो। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को तो हम अलग से पढ़ते हैं। चलिए, तो बेटा ये जो 3 क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये तीनों वो क्वेश्चन है, ये तीनों वो क्वेश्चन है जिसको हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और पिछले 4 लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा है, पिछले 3 या 4 लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, वो यही तो पढ़ा है हमने, और क्या पढ़ा है। देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं 7 + 4 11, 11th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड। भाई साहब दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 4 11, 11वां अक्षर कहां से, बाएं से। तो बाएं से 11वां तत्व काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, परसेंटेज आंसर होगा। सीधा काउंटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उसमें काउंट कर लो, बाएं से 11वां, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों पोजीशन सेम है बेटा, सेम आने पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 15 - 3 12, 12वां अक्षर कहां से, दाएं से। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 15 - 3 12, 12वां अक्षर कहां से, दाएं से। तो बेटा दाएं से 12वां अक्षर काउंट कर लो, दाएं से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। अब ये मिडवे का क्वेश्चन है, और मिडवे के लिए क्या करते हैं हम सर, एवरेज निकालते हैं। तो लेफ्ट से 3rd और लेफ्ट से 19th, इन दोनों का एवरेज क्या होगा सर, 3 + 19 22/2 11, 11वां अक्षर कहां से होगा, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 11, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 लेफ्ट से 11th, वही परसेंटेज हो गया भाई, 19 और 3 22, 22/2 11, और लेफ्ट से 11th वही परसेंटेज आ गया हमारा, सेम परसेंटेज आ गया। तो ये मिडवे का क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन थे ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड थे, बट इन तीनों ही क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है हमें बेहतर तरीके से आता है। बेटा यहाँ 27 में से क्यों माइनस करेंगे, टोटल 26 अक्षर थोड़ी है, सो 27 में से माइनस करेंगे। बेटा 27 में से तो तब करते जब टोटल 26 होते है ना। तो दाएं से 12 सीधा काउंट कर लो ना, दाएं से 12। अगर आपको इसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करनी है तो टोटल +1 में से घटाओ पहले इसको, फिर लेफ्ट से काउंट करो, बात तो एक ही है। देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको काउंट करना पड़ेगा, लेफ्ट से भी राइट से भी। तो राइट से काउंट कर लो, उसको लेफ्ट में क्यों बदल रहे हो, उसको लेफ्ट में क्यों बदल रहे हो, हाँ जी क्यों बदल रहे हो। चलिए साहब अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। U $3, सॉरी U %3, B @ 4, कॉपीराइट F, G $H, ट्राइंगल 9, U S T V 8, R O K 9 Z। ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है हमें, ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है। अब इस सीरीज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट विषम छांटिए, फाइंड ऑड वन आउट विषम छांटिए। पहला ऑप्शन है U %3U, दूसरा ऑप्शन है
3B%, तीसरा ऑप्शन है कॉपीराइट F4, चौथा ऑप्शन है ट्राइंगल 9H, पांचवा ऑप्शन है V8R। फाइंड ऑड वन आउट। इन पांचों में से एक ऐसा ग्रुप है जो बाकी सबसे अलग है। पांचों में से एक ऐसा ग्रुप है जो बाकी सबसे अलग है, उसको हमें छांटना है। फाइंड ऑड वन आउट। इन पांचों में से एक ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट। इन पांचों में से एक ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है, उसको हमें छांटना है। ठीक है, हाँ जी। B3%, 4 कॉपीराइट F, GF कॉपीराइट, ट्राइंगल H डॉलर, TSU। फाइंड ऑड वन आउट। इन पांचों में से एक ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। इन पांचों में से एक ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है, तो हमें उस ऑड वन आउट को छांटना है। हमें उस ऑड वन आउट को छांटना है। हमें उस ऑड वन आउट को छांटना है ना। चलिए साहब, तो अगर हम, चलो नोट डाउन ही कर लो पहले तुम। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट। ऑप्शन ए है %9, ऑप्शन बी है UZ, ऑप्शन सी है 3K, ऑप्शन डी है BO, ऑप्शन ई है UV। अच्छा बेटा, ये U जो है ना, ये आगे रिपीट हो चुका है, तो इस U की जगह मैं करना चाहूंगा M। इस U की जगह मैं M करना चाहूंगा। तो ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, और ये तीनों ही क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, और वो भी इस सीरीज को देखते हुए, इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज को देखते हुए। अभी जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये तीनों ही क्वेश्चन के कंसेप्ट हमें पहले से आते थे। हमने विदाउट पेन एंड पेपर ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज सॉल्व कर दी। अब जो हम अल्फान्यूमेरिक सीरीज करेंगे बेटा, है ना, 9 भी रिपीट है। अच्छा, 9 भी रिपीट है, तो इस 9 को चेंज कर देते हैं हम 1 में। इस 9 को 1 में चेंज कर देते हैं, 1 में। अगर 9 भी रिपीट है तो 1 में चेंज कर देते हैं। ठीक है, 9 भी रिपीट है तो 1 में चेंज कर देते हैं, और ये %1 कर लो, ये %1 कर लो, है ना। चलिए साहब, चलिए अब जरा ध्यान से देखना और बोर्ड पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा, %3U को ध्यान से देखो। सर, %3U, सर पहले तो परसेंटेज लिखा है, और फिर उसके एक आगे, फिर उसके एक पीछे, उसके एक आगे और एक पीछे। सर 3B %, सर पहले 3 लिखा, फिर एक आगे, फिर एक पीछे, B%। ठीक है, ओके, ये दोनों एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। सर फिर पहले कॉपीराइट लिखा, और फिर एक आगे, फिर एक पीछे, यानी कि F4। बिल्कुल सर, एज इट इज। फिर सर ट्राइंगल लिखा, ट्राइंगल, फिर एक आगे, फिर एक पीछे, यानी कि 9H। सर बिल्कुल 9H। फिर V लिखा, V। फिर सर एक आगे एक पीछे नहीं है, दोनों आगे लिख दिए, V8R। तो यानी कि यही है जो सबसे अलग है, यही है जो सबसे अलग है। भाई बाकी सब में क्या था? बाकी सब में क्या था कि %3U मतलब एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो ऑप्शन ई को छोड़कर ऑप्शन ई को छोड़कर बाकी सारे एक ग्रुप को फॉलो करते थे। ऑप्शन ई को छोड़कर बाकी सारे एक ग्रुप को फॉलो करते थे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, B3%। सर B3% तीनों रिवर्स ऑर्डर में एक साथ लिखे गए हैं। 4 कॉपीराइट F,
सर 4 कॉपीराइटर तीनों आगे लिखे गए हैं, यानी कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। जीएफ कॉपीराइट, सर जीएफ कॉपीराइट पीछे लिखे गए हैं एक साथ। ट्राइंगल एच डॉलर, सर ट्राइंगल एच डॉलर पीछे लिखे गए हैं एक साथ। टीएसयू, सर टीएसयू, अच्छा यू की जगह ये एम कर लो, यू की जगह यहाँ एम, क्योंकि ऊपर हमने एम चेंज कर दिया था। तो सर टीएसएम, ये तीनों एक साथ पीछे लेके गए हैं, टीएसएम। तो कहने का मतलब है सिर्फ 4 कॉपीराइट एफ ऐसा है, 4 कॉपीराइट एफ जो तीनों एक साथ आगे की तरफ है, बाकी सभी तीनों एक साथ पीछे की तरफ है। B3 परसेंटेज, जीएफ कॉपीराइट, ट्राइंगल एच डॉलर, टीएसएम। सिर्फ ऑप्शन बी में ऐसा था जो सब आगे की तरफ भाग रहे थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। परसेंटेज 1, देखो परसेंटेज पे ध्यान दो और 1 पे ध्यान दो। तो मेरे भाई परसेंटेज आगे से दूसरा है, 1 पीछे से दूसरा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यू जेड, सर यू पे ध्यान दो और जेड पे ध्यान दो। यू आगे से पहला है, जेड पीछे से पहला है, तो यू और जेड एक दूसरे के विपरीत है। 3K, सर 3 आगे से तीसरा है और K पीछे से तीसरा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। BO, सर B आगे से चौथा है और O पीछे से चौथा है, तो सर BO एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन सर UB एक दूसरे के विपरीत नहीं है, UB एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो एक अल्फा न्यूमेरिक, देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कुछ तो क्वेश्चन उसी टाइप के मिलेंगे आपको जिसके कंसेप्ट हमने पिछले 3 क्लासेस में सीखे, और आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में फाइंड ऑड वन आउट वाले और ये जो ऑड वन आउट होगा ये इसी सीरीज को देखते हुए सॉल्व करना होगा, ये इसी सीरीज को देखते हुए सॉल्व करना होगा। चलिए अब फिर से हमारी जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो चेंज होने जा रही है। इस बार फिर से जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो हमारी चेंज होने जा रही है, ठीक है। हाँ जी, फिर से जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो हमारी चेंज होने जा रही है। फिर से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारी चेंज होने जा रही है। ये सीरीज है, इस बार अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये है। अच्छा इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पहले प्रश्न में ऑप्शन, बेटा पहले प्रश्न में ऑप्शन दे तो रखे हैं 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहां हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन तो हम बिना ऑप्शन के बना सकते थे, तो इसलिए बिना ऑप्शन के बना दिए, बट यहाँ ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ऑप्शन से हो गया। अच्छा चलिए अब लिखिए क्वेश्चन, अब एक और नए टाइप के क्वेश्चन। @2b, परसेंटेज C4, DEF, $J6, प्रश्नवाचक चिन्ह। What should come in place of question mark? What should come in place of question mark? Next question. How many such symbols are there? How many such symbols are there? How many such symbols are there? How many such symbols are there which are immediately preceded by a letter and immediately followed by a number, हिंदी में लिखो बेटा, कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं, कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं
जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या आती है कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या आती है? कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या आती है? अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो सीरीज होती है ना हमारी, इस सीरीज में ठीक पहले और ठीक बाद का मतलब क्या है? बेटा, ये जो साइड होती है वो होती है पहले, और ये जो साइड होती है ये होती है बाद में। तो राइट हैंड साइड वाली को तो हम बोलते हैं बाद, लेफ्ट हैंड साइड वाली को बोलते हैं पहले। ठीक है, ठीक पहले का मतलब होता है प्रिसीडेड, बाद का मतलब होता है फॉलोड, तो प्रिसीडेड का मतलब पहले टुवर्ड्स लेफ्ट, बाद का मतलब फॉलोड टुवर्ड्स राइट। तो ये फर्क है थोड़ा सा प्रिसीडेड और फॉलोड में। ठीक है, प्रिसीडेड टुवर्ड्स लेफ्ट, फॉलोड टुवर्ड्स राइट, प्रिसीडेड टुवर्ड्स लेफ्ट, फॉलोड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं ना बेटा, ये काउंटिंग से सॉल्व होते हैं, बिना काउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकते। तो पहले हम इस वाली सीरीज को ध्यान से देखते हैं, इस वाली सीरीज को @2b। अगर हम @2b को देखें, सर @2b एक साथ ही है। अच्छा, फिर है %C4, सर फिर %C4 एक का गैप है। फिर है DEF, सर DEF फिर 2 का गैप है। फिर है $6, सर फिर 3 का गैप है। यानी कि जो अगली सीरीज बनेगी, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, अब आएगा 4 का गैप, 1 2 3 4 का गैप आएगा, और वो सीरीज बनेगी V7 ट्राइंगल। अब 4 का गैप आएगा, है ना, अब 4 का गैप आएगा और वो सीरीज बनेगी V7 ट्राइंगल, 4 का गैप आएगा, V7 ट्राइंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ऐसे कुल कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या है? तो बेटा ये काउंटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे कुल कितने प्रतीक हैं। इंडिविजुअल काउंट करो, इंडिविजुअल। ऐसे कुल कितने प्रतीक हैं? तो बेटा ये वाला प्रतीक है, इसके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या है, बिल्कुल है, तो ये काउंट हो जाएगा। दूसरा प्रतीक है ये, क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है? नहीं। तीसरा प्रतीक ये, क्या इसके ठीक पहले एक अक्षर है? नहीं। चौथा प्रतीक ये, क्या ठीक पहले एक अक्षर है? नहीं। पांचवा प्रतीक ये, ठीक पहले एक अक्षर है? नहीं। क्या छठा प्रतीक ठीक पहले एक अक्षर है? नहीं। तो कुल ऐसे कितने प्रतीक हैं? सिर्फ एक ही ऐसा प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या है, ओनली वन। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में पहले तो ये वाली टाइप बनती है जो हम ऑलरेडी पिछले 3 दिन से प्रैक्टिस कर चुके हैं। दूसरी टाइप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये है फाइंड ऑड वन आउट वाली। तीसरी टाइप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये है ना, सीरीज वाली। और चौथी और आखिरी टाइप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये है। बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर बनते हैं। तो फाइनली ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, और हम बेटा अब 8 सीरीज पढ़ चुके हैं, और हम 8 सीरीज के क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, 8 सीरीज को, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, पेयर फॉर्मेशन एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। अच्छा, बाकी की जो टॉपिक्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में, एक चैप्टर को छोड़कर बस कोडिंग डिकोडिंग। जो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है बेटा वो पूरा 5 या 6 लेक्चर का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि वो पूरा 5 नंबर का चैप्टर है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग को छोड़ दें तो लेटर सीरीज बेटा 1 क्लास का लेक्चर है। लेटर सीरीज के बाद ये जो आपके डिक्शनरी, जम्बलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, ये तीनों टॉपिक एक ही क्लास के हैं। ठीक है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक हम कोशिश करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग को छोड़कर
पूरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट आपका कंप्लीट हो जाए। हाँ, सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग बच जाएगा जिसको हम होली के बाद पढ़ लेंगे। सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग बच जाएगा जिसको हम होली के बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो भाई आज हम नया टॉपिक शुरू क्या करें, है तो अभी टाइम पूरा है ना, 30-40 मिनट्स बाकी हैं, लेकिन क्योंकि हम, हाँ जी, कंबाइंड टॉपिक शुरू नहीं कर सकते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ कोई दूसरा टॉपिक, तो आज आप अपने फोन का डेटा सेव कर लो। आज डेटा सेव कर लो किसी और चैप्टर के लिए, ठीक है, दूसरा चैप्टर नहीं। बेटा बुक देखो 99.9999% आज शाम को 6 बजे बुक आ जानी चाहिए अमेजन पर। ठीक है, मतलब पूरे 100% चांसेस है मेरी तरफ से कि आज शाम को 6 बजे तक अमेजन पर स्टॉक आ जाना चाहिए, वरना कल तो 110%, 200% कल तो आना ही आना है स्टॉक। ठीक है जी, हिंदी की बुक का, इंग्लिश की बुक का नहीं आ पा रहा, हिंदी की बुक का। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। बेटा हाँ, अल्फाबेटिकल सीरीज बैंकिंग में है, पेयर फॉर्मेशन भी बैंकिंग में, और ये वाला चैप्टर भी बैंकिंग में था, और कोडिंग डिकोडिंग भी बैंकिंग में है। ठीक है, बाकी और कोई चैप्टर नहीं है बैंकिंग में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से 3 ही चैप्टर बैंक में है, अल्फाबेटिकल सीरीज, पेयर फॉर्मेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, हाँ जी, होली में आप बिहार आ जाइए सर। एसएससी में तो सब कुछ ही है बेटा, पूरे सारे के सारे टॉपिक्स हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल। आज की सेवा बस यहीं तक रखते हैं। आज अपने मोबाइल का डेटा सेव कर लो आप नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।